अग्निपथ प्रदर्शन पर बहुत बड़ी साजिश का खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी का कि कानून व्यवस्था बिगड़ने की हो रही थी साजिश। कुछ राजनीतिक दल और संगठन युवाओं को भड़काने में जुटे। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काया जा रहा है। इंटेलिजेंस और जांच एजेंसियों को मिले अहम सुराग। सीधे आपको दिखाना चाहेंगे, आग से मत खेलो। यहां पर आग बबूला क्यों? पहली संभावित वजह ध्यान से देखें, 4 साल की नौकरी और उसके बाद बेरोजगारी। दूसरी संभावित वजह, कोरोना काल में देश में भर्ती रैलियां नहीं हुई हैं। तीसरी संभावित वजह, फिजिकल मेडिकल के बाद 10 रैलियों को अधूरा छोड़ा गया। चौथी संभावित वजह, अग्निवीरों के रैंक अलग तो भेदभाव का डर। पांचवी संभावित वजह, 15 साल के लिए कैसे चुने जाएंगे 25% अग्निवीर, यह क्लियर नहीं। एक बड़ी वजह यह है और सोचने वाली बात है, वो ये है कि आखिर एक अग्निवीर, चलिए मान लिया अग्निवीर से ही अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन अगर कोई 2-3 साल से तैयारी कर रहा था और पिछले 2 सालों में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, इस उम्मीद से कि वो 4 साल से ज्यादा अपने आप को देश के लिए समर्पित करेगा, सर्व करेगा, वो भी अब इस कैटेगरी में ही आएगा। उसके लिए भी 4 साल का एम्बार्गो है। मैं सीधे चलूंगा, प्रोफेसर नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ हैं। आपका स्वागत है नवल जी, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी, पूर्व DGMO। सर, आपसे समझना चाहूंगा, आप सबसे पहले चौधरी साहब की, आपको नहीं लगता सर कि ये जो भी फैसला लिया गया, ये फैसला बहुत तेजी से लिया गया और इस फैसले में कई लकूनाज हैं जिनकी वजह से आज जो युवा है वो सड़कों पर है? मैं ये बताना चाहता हूं कि आर्म फोर्सेस में कोई भी फैसला एक आदमी नहीं करता है और जल्दबाजी में नहीं लिया जाता है। ये हमेशा डिस्कशंस होते हैं, डेलिब्रेशंस होते हैं। सर, आई एम सॉरी आपको रोक रहा हूं, लेकिन अगर कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता, फिर 2022 तक के जो अपॉइंटमेंट्स हैं 2022 के लिए, तो उसमें 21 से 23 साल उम्र कैसे कर दी एक दिन के अंदर? हाँ, वो मैं बता रहा हूं अभी। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस जो है आर्म फोर्सेस की, उसको प्राइम रखा जाता है हर चीज करने के लिए। आर्म फोर्सेस बनी ही है देश के लिए कि देश का जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करे, देश के ऊपर कभी भी बाहर से कोई आक्रमण हो तो उसको रोक सके और अपनी जो इंटीग्रिटी है देश की उसको बचा सके। वो प्राइम है और इसलिए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो भी होगी आर्मी की, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ये जॉब किसको कितनी मिलनी है, ये सब सेकंड प्रायोरिटी है। सर, तो देश के लिए अगर ऑपरेशनल जॉब किसको कितनी मिलनी है, ये सेकंड प्रायोरिटी देश की नहीं हो सकती सर। ये फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी है जिसको जॉब चाहिए। मैं आपसे एक बड़ा ही टेक्निकल सवाल पूछता हूं और आप मुझे इसका जवाब बताइए। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा सर, एक सेकंड। आप क्या, जब आप रिटायर नहीं हुए थे तब एक फौजी, एक जवान की ट्रेनिंग में 9 महीने लगते थे, अब वो 6 महीना हो गया। मिनिमम बेसिक में बात कर रहा हूं, आर्टिलरी जिसमें नॉन टेक्निकल में भी अगर वो गया तो ये कहीं नहीं जाते उसके कि 3 महीने की उसकी ट्रेनिंग तो होगी 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने, 3 महीने की छुट्टी हो गई, बचा कितना उसके पास? 3 साल। यानी ये 1 अपॉइंटमेंट फॉर 1 पोस्टिंग हो गया, क्योंकि आपके तो पोस्टिंग ही 3 साल से कंपनी होती है या 2 साल होती है। तो जो कंपनी कमांडर है वो कैसे इसको ट्रेन करेगा, क्या करेगा, और ये एक पोस्टिंग में रिटायर हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी बताऊं आपको तो प्लीज सर। 2-4 बातें आपको समझनी पड़ेगी। ये 13 लाख की आर्मी है, मैं केवल अभी आर्मी की बात कर रहा हूं। इस 13 लाख की आर्मी में कितने जवान आते हैं और इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? और आपका एक और शक आपके थ्रू मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि जो यंग सोल्जर्स हैं उन्होंने हमें कभी भी लेट डाउन नहीं किया है, चाहे 62 की लड़ाई थी, 65 की लड़ाई थी, 78 की लड़ाई थी। आप इतने सीनियर हैं सर, मैं आप ही से एक चीज पूछता हूं। हाँ, जिस दिन आपके पास गलवान की सिचुएशन आती है, जिस दिन आपके पास उरी बालाकोट की सिचुएशन आती है, जिस दिन आपके पास लद्दाख की सिचुएशन आएगी, आप उस दिन
ये कम ट्रेंड सोल्जर को लेकर जाएंगे या आपके पास वो जो हार्डकोर ट्रेंड और एक्सपीरियंस सोल्जर है उसको लेकर जाएंगे? देखिए, आपको याद होगा कि सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रीपाल सीधा IMA से जाके चले गए थे लड़ाई में। लेफ्टिनेंट ऑफिसर अलग है सर, जवान अलग है, वी कैन नॉट पुट टू थिंग्स टुगेदर सर। अभी आता हूं आपको जवानों की बात भी बताता हूं। यंग जवान हमारे चाहे जो जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसमें सबसे आगे रहे हैं और सबसे ज्यादा अच्छा काम किया है उन्होंने। दे हैव नेवर फेल्ड अस। तो ट्रेनिंग की जहां तक सवाल है, जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की सवाल है, वो जो 6 महीने की ट्रेनिंग हो उसके बाद बटालियन में या पलटन में जब वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहता है तो उसका कमांडिंग ऑफिसर ये यकीन करता है कि उसका बेस्ट इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। चलिए, आई टेक दिस पॉइंट कि चलिए कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक ही पोस्टिंग का तो वो जवान बचा, बस एक पोस्टिंग फिर खत्म। जी हाँ, तो आप इसके दूसरे पहलू को देखिए। आपकी 13 लाख की आर्मी है, उसमें आपने हर साल कुछ नंबर्स सिपाही रैंक में आए ट्रेनिंग करके, उसमें से 25% आपके पास जो अच्छे हैं वो रह गए, जो बाकी आपको जितने की जरूरत थी आपने रख ली। मैं रियल नंबर्स आपको देना चाहूंगा। अभी जो बताया गया है वो है 46,000, राइट? 46,000 में से 75% होता है करीब 35,000। 35,000 लोग 4 साल बाद बेरोजगार। मैं इसको ऐसे असेस कर रहा हूं, और शायद ये बच्चे भी ऐसे असेस कर रहे हैं। मैं ये आगजनी करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इनको तो मानता ही नहीं एप्लीकेंट्स। ये जो आगजनी कर रहे हैं, जो देश के दुश्मन हैं, वो कभी भी जवान बनने की सोच ही नहीं रख सकते।